और क्या हम रोजा तोड़ सकते हैं? कौन सा रोजा? चुप का, ये जो हमारे दरमियान जो खामोशी है। कैसा लगा तुम्हें मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर? बहुत अच्छा। पता है ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, जिसने कि देखा ना फैन हो गया है मेरा। अच्छा बताओ क्या खाओगी? चाइनीज, जापानीज, मैक्सिकन, जस्ट नेम इट, नाउ टेक इट। ऑनेस्टली मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। तो फिर क्या पसंद? कुछ भी सादा सा, कुछ देसी। सादा सा? देसी? Hey Siri. Good day, Mr. Farhad. Good day to you too, Siri. Say hi to my wife. I mean my future wife. Hello, future wife. फरहाद, ये क्या बचपना है? अरे टेक्नोलॉजी कहते हैं इसे तो। Siri, can you please suggest me a desi place or something sada? I didn't get you, Mr. Farhad. What is Desi food and Sada? देखा, Siri को भी नहीं पता कि देसी क्या है, ये सादा क्या है। मुझे लगता है कि तुम्हें ना चेंज होना होगा, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा जमाने के हिसाब से, क्या मेरे हिसाब से। नहीं, मैं खुद को बिल्कुल नहीं बदलूंगी किसी के लिए भी। अरे तुम तो नाराजी हो गई। अच्छा, you know what? Let me just take you to a very nice place. एक अच्छे से रेस्टोरेंट चलते हैं, मैं अच्छे से खाना खिलाता हूँ, तो तुम्हारा मूड सही हो जाएगा। क्या? हाँ उसामा, जल्दी बता, हुरम की कोई अपडेट? हाँ, आज थोड़ी सी कुछ हलचल हुई है। हुरम पूरे 3 दिन बाद घर से निकली है। अच्छा, किसके साथ? तुझे बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, समझ गया। अच्छा ये बता, वो लंगूर कहाँ लेके घूम रहा है मेरी हूर को? यार एक रेस्टोरेंट में आए। अच्छा सुन यार, ये जासूसी वाला काम ना तू किसी और से करवा ले, बहुत रोस्ट हो रहा हूँ। हाँ, करता हूँ कुछ। तू अपनी पिन लोकेशन तो भेज, मैं पहुँचता हूँ। भेजता हूँ, रुक जाओ। Thank you. तो बताओ क्या खाओगी? पर्सनली मुझे यहाँ का स्टेक बहुत पसंद है। कुछ भी मंगवा लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है और मूड ऑफ देखकर। Come on, हरम, cheer up. देखो, इतनी सी बात से नाराज नहीं होता है। इतनी सी बात तुम्हारे लिए इतनी सी बात होगी, मेरे लिए नहीं। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के डिफरेंसेस और पसंद नापसंद को रिस्पेक्ट करना चाहिए। Come on, हरम, क्या कह रही हो तुम? इंसान को जिंदगी के हिसाब से चेंज होना चाहिए, राइट? देखो, शादी के बाद क्या होगा? तुम्हारा लाइफस्टाइल, पसंद नापसंद, सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड जो है, स्टेटस ऊपर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, बिल्कुल एक आम लड़की की तरह। ये क्या कर रही हो? ये क्या हुआ? तुम खड़ी क्यों हो गई? क्योंकि मैं घर जा रही हूँ। आई एम नॉट कंफर्टेबल हियर। देखो प्लीज बैठ। अच्छा, यू नो व्हाट, आई एम सॉरी। ओके, मैं सॉरी कह रहा हूँ। मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलूंगा जिससे तुम हर्ट होगी। ओके, अब बैठ जाओ। इट्स ओके, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं घर जा रही हूँ। तुम चल रहे हो? और अब तुम ज्यादती कर रही हो। व्हाई आर यू क्रिएटिंग अ सीन? प्लीज शराफत से बैठ जाओ। तुम्हें अंदाजा है कि मैं 3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे साथ हैंग आउट करने के लिए, और तुम हो के पता है। हुरम, मेरी बात सुन। हुरम, मेरी बात सुन। हुरम,
खुरम सुनो मेरी बात को। खुरम, खुरम मेरी बात सुनो। खुरम तुम कहाँ जा रही हो? खुरम, खुरम रुको, क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो। नहीं मैं हाथ नहीं छोड़ा। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ हो, मैं नहीं छोड़ा। क्या मतलब है तुम्हारा? हाथ छोड़ो मेरा। मैं नहीं छोड़ूंगा यार। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। ओ हेलो, ये क्या तरीका है लड़की से बात करने का? वो कह रही है छोड़ दो तो छोड़ क्यों नहीं देता? सबक से कहूँ क्या? शाजिल। पूरम, पूरम तुम? हाँ मैं। छोड़ो इसे। क्या कर रहे हो? सबक से कह रहा हूँ। चलो ए, लड़की से ऐसे बिहेव करते हैं? सॉरी बोल सिस्टर को, सॉरी बोल। शाजिल स्टॉप दिस नॉनसेंस। मंगेतर है ये मेरा, उसामा। क्या कहा? उसामा? उसामा तो मनाल का शौहर है, तुम्हारा मंगेतर कैसे हो सकता है? क्यों बे उसामा? अबे ये मेरी नहीं, इसकी बात करिए। और से देख, ये फरहाद है, फरहाद मेरी शादी में आया था, भूल गया तू? हाँ हाँ देखो ना, ये माथा याद है? याद है ये माथा? क्या कहा था तुमने इस माथे के बारे में? हाँ याद आया, ये वही बदनसीब माथा है जिसपे शादी की लकीर नहीं है। उसामा ये वही माथा है ना? वही माथा है ना ये? लेकिन तुम्हारी प्रोडिक्शन 10 on 10 से 0 on 10 हो चुकी है, क्योंकि हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है और बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। तो अभी हुई तो नहीं है ना? एनीवे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। वैसे बहुत खूबसूरत जोड़ा है तुम दोनों का, जन्नत ही है बिल्कुल। शादी के बाद एक सबर करेगा, एक शुक्र। एनीवे मिस्टर फरहाद, पार्टी कहाँ दे रहे हो हमें? एनी टाइम ब्रो, तुम जब बोलो। पार्टी पार्टी। हाँ अंदर से फुल अयाश आपका ये। हाँ अभी तो लंच पड़ते हैं, बड़ी भूख लगी है। क्यों रम? नहीं, हम लंच कर चुके हैं और हम जा रहे हैं, चलो। अरे नहीं 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 नहीं, मेरी दादी कहा करती थी मंगनी की ट्रीट को नो कहने वाले की शादियां कैंसिल हो जाती हैं। बताओ मिस्टर फरहाद, आप ये चाहते हो क्या? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखो ये क्या कह रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेट्स गो, पार्टी ऑन करते हैं। क्या? उसामा पूरम को ले अंदर आओ, आओ पूरम को अंदर ले आओ, आओ। अब क्या कर सकते हैं, हमें अंदर जाना पड़ेगा। और I hate you. अरे इसमें मेरा क्या कसूर है? पूरम, पूरम। तुम जानती हो मोहब्बत की किताब में यूं बार बार नजर मिला के हटाने का मतलब क्या होता है? पूरम, पूरम, पूरम। लव टेस्टिंग 143 143। हेलो पूरम, हेलो। हे ब्रदर, इधर आना। जी सर फरमाइए। तुम्हें मेरे सामने बैठी हुई कोई लड़की मौजूद नजर आ रही है क्या? जी जी सर, बिल्कुल एक मैडम बैठी हुई हैं। अच्छा, वाह यार, मुझे तो लगा मैं ख्वाब देख रहा था। तो फिर उनसे जरा ये भी पूछ दो, इन तक मेरी आवाज पहुंच रही है? पूछो ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? हाँ आ रहे हैं, और बहुत बुरी भी लग रही है। भाई प्लीज आप जाए अपना काम करें। आई एम सो सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आप लोग अपना खाना और बातें एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा माइक टेस्ट हो रहा था, साउंड चेक ऑल क्लियर। क्या करती हो विरम? वैसे तुम चाहो तो हम लोग आराम से भी बैठ के बात कर सकते हैं। शायद तब तक तुम्हारा मंगेतर भी वॉशरूम से वापस आ जाए। शायद? क्या मतलब? और तुमने उसामा को उसके पीछे क्यों भेजा है? ए, मैंने नहीं भेजा है। और ये क्या तुम बार बार मुझ पर शक करती रहती हो? हाँ शक कर रही हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें एक शरीफ लड़का समझा था, एक डिसेंट नाइस लड़का जो मेरी कंडीशन को समझेगा, मेरे डिसीजन को रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन पता है तुम क्या निकले? चीपड़ा। मतलब जानते हो इसका? हाँ या बेब, ऑफ कोर्स मुझे पता है चीपड़ा क्या होता है। एक बहुत ही एक अजीब सी देख लो उरम, कहाँ बॉल डालने वाली थी। असल विकेट तो ये है। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं ब्रो, कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अच्छा एक बात तो बताओ, सुबह नाश्ते में क्या रात का खाना भी साथ खा लिया था? अरे नहीं नहीं नहीं, इस बेचारे को तो मेरी वजह से देर हुई। एक्चुअली रेस्टोरेंट था एक और इसका नंबर था दूसरा।
चल कोई बात नहीं, आजा खाना एंजॉय करते हैं। वैसे भी मैं और हुरम बहुत मजे मजे की बातें कर रहे थे, है ना हुरम? हाँ, बहुत मजे की। खाना तुम ही लोग एंजॉय करो, मुझे अपनी वाइफ को पिक करने जाना है। हाँ कोई बात नहीं, तू निकल, मुझे फराज छोड़ देगा, है ना हुरम? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाई बेब, मसला क्या है? कोई कंधे पे चढ़ा के थोड़ी ले जाना है, गाड़ी में जाना है, राइट? फराज तुम कितने अच्छे हो। ओए तू अब तक यहाँ पे मौजूद है? अबे जा ना, अबे जा। अरे जा रहा हूँ, सब्र कर। सॉरी हुरम, बाय। हाँ ब्रदर आजा यार, ऑर्डर ले ले। ये आ गया ऑर्डर। What's so funny? हंस क्यों रहे हो? तुम जानती हो मैं क्यों हंस रहा हूँ? वैसे कुदरत ने भी तुम्हें क्या हसीन नमूना गिफ्ट किया ना, 8वां अजूबा लगता है। बकवास बंद करो। I'm serious. I mean just look at him. तुम जानते हो इस गाड़ी में एक ऐसा शख्स भी है जो ऐसे तो बहुत हंस रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कुड़ रहा है, मर रहा है, वो भी एक नहीं 100 बार। और अगर मैं कहूँ इस गाड़ी में ऐसा एक नहीं बल्कि 2 शख्स हैं, हम तो क्या कहोगी तुम? Sorry guys, sorry. I'm back. Yeah, sorry शाहज़ा यार, वो खाना खाने के बाद ना मुझे मतलब सुनना पड़ता है ताकि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो बूस्ट हो जाए। या तो वो असल में थेरेपी है जो एक यूएस के डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड की थी। कमाल डॉक्टर है तुम्हारा। वैसे मुझे भी नंबर देना, मेरा भी शायद मसला हल कर दे वो। या श्योर, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट मैन। बताओ क्या बात है? ओह काश बता सकता है यार, बहुत पर्सनल है। और अगर मैं वादा करूं कि तुम्हारे मसले का हल मैं कर दूंगा तो? सोच लो, इसकी बहुत बड़ी कीमत भी अदा करनी पड़ सकती है। मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, पैसा बहुत है। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन सारे मसले पैसे से हल नहीं होते ना ब्रदर, कुछ और कुर्बानियां भी मांगते हैं। क्या मतलब? वो मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक काम करो मेरे घर पे रहो, मैं तुम्हें अपने हाथ की गर्मा गर्म चाय भी पिलाता हूँ। डैडी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं पूरे घर में आपको ढूंढता फिर रहा हूँ। शाजिल की बहुत याद आ रही थी, सोचा उसके कमरे में आकर जरा दिल हल्का कर लूं। अच्छी बात, लेकिन शाजिल ने इस घर के लिए हमारे लिए जो कुछ किया है उससे मिस करने से ज्यादा आपको उस पर नाज होना चाहिए डैडी। हाँ सही कहा तुमने बच्चे। शाजिल ने जोया को अपना कर तैमूर की नजरों में मुझे सुरखरू कर दिया। और मेरी दुआ है
कि आपका ये भरम, ये मान तैमूर अंकल के सामने हमेशा बना रहे। आमीन। कोई बात हुई तुम्हारी शासिल से? नहीं, ज्यादा नहीं, शायद स्टडीज में बिजी हो गया है वो। शाजिल का इस तरह एकदम से सुधर जाना हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मैंने क्या कर दिया? सब जानता हूं। शाजिल को इस मकाम तक पहुंचाने में तुम्हारा कितना बड़ा हाथ है। कम ऑन डैडी, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? ये मैंने भाई से बढ़कर सब कुछ आपके लिए किया। चले आए, खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। कम ऑन। हाँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें वह इनाम देना चाहूंगा जो तुम बचपन में लिया करते थे। लेकिन साथ में मुझे वो डायलॉग भी सुनना है जो आप कहते थे, याद है ना? मेरा बब्बा शेर। ये हुई क्या बात? आए, आजा। उसामा, मेरी बात सुनो। बचाओ मुझे, तुम्हारी दोस्त ने मुझे आज मार देगी। पीछे क्यों छुप रहे हो अपनी बीवी के? कल तो बहुत साथ दे रहे थे डिटाई से अपने दोस्त का, अब क्या हुआ? हाँ, डर रहे? हुरम, काम डाउन। आखिर बताओ तो सही कि हुआ क्या है? मनाल प्लीज मेरे सामने बनो मत। तुम दोनों मिले हुए हो, शाजिल का साथ दे रहे हो, लेकिन खबरदार जो तुमने आइंदा शाजिल का साथ दिया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सुना तुमने? हुरम, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि एकदम से तुम्हारे और शाजिल भाई के बीच में हो क्या गया। वाकई तुम नहीं जानती कि क्या हुआ है? मैं सब जानती हूँ, मगर इस सब की सजा मेरे शोहर को क्यों मिल रही है मैं ये नहीं जानती। क्योंकि ये उसका साथ दे रहा है। तो ये और क्या करे? शाजिल भाई आते हैं, इसको डराते धमकाते हैं और साथ ले जाते हैं, और तुम भी आती हो तो इसी पे रोब जमाती हो। ये बेचारा करे भी तो आखिर क्या करे? अपनी शादीशुदा लाइफ एंजॉय करे और मेरे मसलों से दूर रहे, सिंपल। लेकिन हो रहा, यू स्टे आउट ऑफ दिस। तुम लोगों को अंदाजा है कि शाजिल का साथ देकर तुम लोग मेरी जिंदगी के साथ खेल रहे हो? मजाक बनाया हुआ है तुम लोगों ने मेरी जिंदगी का। तुम लोग नहीं समझोगे। जब मैंने एक चैप्टर क्लोज कर लिया तो उसको भी चाहिए ना कि वो मूव ऑन कर जाए। ठीक है हुरम, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ उससे, मगर तुम मुझे एक बात बताओ हुरम, कि क्या ये सब करके तुम कभी खुश रह पाओगे? कभी नहीं। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम कुछ नहीं जानते मेरे बारे में। मैं अपनी खुशियों के लिए अपने अब्बा और अपने खानदान की इज्जत को दाव पर नहीं लगाऊंगी, लेकिन तुम दोनों ये नहीं समझोगे। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम दोनों मेरे मामलात से दूर रहो, और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं भूल जाऊंगी कि हम दोनों कभी दोस्त रहे हैं। देखो बेटा, जितना मैं तुम्हारे लिए कर सकता था मैंने कर लिया। मैं क्या करूं? अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाकर मैंने तुमको यहाँ एडमिशन दिलवा दिया। इतने सालों बाद पेंटिंग्स करके मैंने तुम्हें लफंटर से पेंटर बना दिया, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें हुरम की क्लास में बिठा दिया, वो भी आखिरी सेमेस्टर में। अब अगर वो कॉलेज नहीं आ रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसके अंदर मेरी गलती थोड़ी है ये। उसको जाकर मैं घर से ला तो नहीं सकता। बताओ बेटे, ला सकता हूँ मैं या नहीं? चुप हो जाए प्रिंसिपल साहब, चुप हो जाए। मुझे और मेरे भाई को सोचने दें कि आगे करना क्या है। और हाँ, एक बात याद है, हम दोनों को शोर से सख्त नफरत है। बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। अच्छा, अपने भाई को तो दूर करो मुझसे। देखो, मेरे बाद वीनस का इस दुनिया में कोई नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। वीनस का आपके बाद इस दुनिया में कोई नहीं, टॉरस का मेरे बिना कोई नहीं, और हुरम के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। अब सोचना यह है कि इन सबको मिला के हम जिंदा कैसे रह पाएंगे। इसका तो एक ही हल है
हुरम को कॉलेज आना ही होगा ताकि तुम्हारा प्यार उस तक पहुंचने का रास्ता बना सके और मैं अपनी वीनस तक। 10 out of 10 प्रिंसिपल साहब, लेकिन सोचना यह है कि वो यहाँ तक आएगी कैसे। तुम क्यों सोच रहे हो? अपने भाई से पूछ लो। हुर्रम, जी अम्मी। हुर्रम, जी देखा वही हुआ ना जिस बात का मुझे डर था। क्या हुआ? तुम्हारे प्रिंसिपल आए तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए, और साथ में कोई क्लास फेलो भी है, तुमसे मिलने के लिए आया। क्लास फेलो कौन? मुझे क्या पता हो। तुम अपना हुलिया दुरुस्त करो और जाओ जाके मिलो, मैं चाय बनाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है चाय बनाने की, और हुलिया तो मैं दुरुस्त करूंगी। मुझे पता है कि कौन आया है। हुर्रम आराम से बेटा, तो इस लड़की का हर वक्त पारा चढ़ा रहता है। प्लीज मुझे बचा लेना। देखो वो हुरम पेंटर के साथ साथ डेंटर भी है, शायद तुम अभी अच्छी तरह जानते नहीं हो। हाँ, रिलैक्स करें सर, और याद रखें अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऑफिस में क्या कहा था कि तुम्हें और टॉरस दोनों को साउंड पोल्यूशन से नफरत है। हाँ, और उसमें आपका घोड़े जैसा हंसना भी आता है। नॉट फेयर, नॉट फेयर सर। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, और वो भी इस चीपड़े के साथ। नहीं, मैं देखो वो कॉलेज की तरफ से ये गुलदस्ता कबूल कर लीजिए। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि ये किसकी तरफ से है। नहीं, वो मेरी। सर प्लीज खामोश जाइए, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। हाँ, वो तो नजर आ रहा है कितनी इज्जत करती हो। आ रहा है तो फिर उठो, यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो, और बाहर निकलो, और साथ में अपने ये कचरे के ढेर को भी ले जाना। सुना? चल उठो। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? बहरे हो गए? सुनाई नहीं दे रहा? नहीं, सुनो, हेल्प तो कर दो मेरी। क्या हेल्प? तुम्हें क्या लगता है कोई भी मेहमान इतनी इंसल्ट बर्दाश्त करने के बाद अपने पैरों पे चल के जाएगा क्या? हाथ पकड़ो मेरा हुर्रम। ढीठ इंसान हो तुम। सर प्लीज इस मुसीबत के टोकरे को यहाँ से ले जाइए, इससे पहले कि किसी को पता चले। बहुत बड़ी मुसीबत। क्या पता चल जाएगा? क्या पता चल जाएगा? यही ना कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और मैं भी तुमसे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं करती। अच्छा, तो फिर इतना अवॉइड क्यों करती हो? सामना करने से क्यों डरती हो? इसीलिए ना कि कहीं तुम मुझे अपना ना लो और ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे साथ ना चल पड़ो। बोलो। गलतफहमी नहीं, खुशफहमी है तुम्हारी, शदीद खुशफहमी। चलो बाहर निकलो, शाबाश। ठीक है, तो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है रोज रोज यहाँ पे आने का और फराद का सामना करने का, और ये तमाशा लगा कर। एनीवे, बोलो डील मंजूर है? कैसी डील? उसके लिए तुम्हें 5 बजे मनन की चाय पे आना पड़ेगा। चलिए सर। मैं नहीं आऊंगी। तुम आओगी? मैं नहीं आऊंगी। ये अपना कचरा लेकर जाओ। चिपड़ा। क्या लगता है मैं आऊंगी या नहीं? 10 out of 10 मेरी जान। और वैसे भी इस वक्त जहाँ मैं बैठा हूँ इस जगह से खास इमोशनल अटैचमेंट है तुम्हारी। वो तो है।
पर काश अगर उस दिन मामा तुम्हें जेल में ना डालते ना, तो आज हमारी लव स्टोरी का कोई अलग ही लेवल होता। हाँ, लेकिन ये जो लफ्ज है ना काश, मोहब्बत की बेशतर कहानियों में इसकी प्रेजेंस सबसे ज्यादा होती है। चलो अब हंसना बंद करो, वो देखो। बताता हूँ। पहले ये उन फूलों की फैमिली से ताज़ियत तो कर लो जिनको अभी अभी तुम रोंद के आई हो। देखो कितने प्यार से तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। और बेचारे सोच रहे हैं किस जाहिल के हाथ में हूं। सुबह बताया था ना, ये सब कचरा है मेरे लिए। ठीक है, वैसे भी मेरी दादी कहा करते थे, महबूब की नजरों का कचरा भी कोहिनूर हीरे से ज्यादा महंगा होता है। प्लीज साजिद, पॉइंट की बात करो। शुक्र है तुमने मेरा नाम तो लिया। बैठो, आराम से बात करते हैं। मैं यहाँ बैठने नहीं है और ना ही आराम से बात करने आई हूँ। जो बात है जल्दी बताओ। ठीक है, नहीं बात करनी तुमसे, तुम जाओ, वापस चली जाओ। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे ब्लैकमेल करते हुए? नहीं, क्योंकि मुझे दुख हो रहा है इस तरह तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल होता देखकर। मेरी छोड़ो, अपनी शर्तें बताओ। 3 है। पहली, तुम कल से कॉलेज आओगी। दूसरी, तुम कॉलेज में मेरा सामना करोगी एक अच्छी क्लास फेलो की तरह। और तीसरी, जल्दी बताओ, कार्ड छपवाऊं क्या? तीसरी शर्त क्या है? तुम मुझे अपनी शादी पे इनवाइट करोगी। नामुमकिन। तुम जानती हो मैं इसको मुमकिन बना सकता हूँ, और इसके लिए मुझे किसी का भी सहारा लेना पड़े मैं ले लूंगा। तो बेहतर ये होगा तुम मुझे खुद इनवाइट करो। क्या करोगे आके? हाँ, तमाशा लगाओगे? नहीं, अपना तमाशा लगते हुए देखूंगा। खुद से जाऊंगा, कुर्सियां लगाऊंगा, तुम्हारे मेहमानों को खाना खिलाऊंगा, और खुदा की कसम एक दफा तुम्हें किसी और का होते देखकर अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। अच्छा, और इस सब से तुम्हें क्या मिल जाएगा? झूठा था मेरा प्यार, मुझे इस बात का यकीन हो जाएगा।
क्या पता चल जाएगा? यही ना कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और मैं भी तुमसे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं करती। अच्छा, तो फिर इतना अवॉइड क्यों करती हो? सामना करने से क्यों डरती हो? इसीलिए ना कि कहीं तुम मुझे अपना ना लो और ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे साथ ना चल पड़ो। अपनी शर्तें बताओ। तुम कल से कॉलेज आओगी, तुम कॉलेज में मेरा सामना करोगी एक अच्छी क्लास फेलो की तरह, तुम मुझे अपनी शादी पे इनवाइट करोगी। और इस सब से तुम्हें क्या मिल जाएगा? झूठा था मेरा प्यार, मुझे इस बात का यकीन हो जाएगा। और ये जो काश का लफ्ज है ना, कि एटलीस्ट मेरी और तुम्हारी कहानी से हमेशा के लिए मिट जाएगा। नहीं शाहजाद, जो खेल तुम खेलना चाह रहे हो मेरे साथ, मैं इसे किसी कीमत पे चलने नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं। हेलो शाजिल, तुम कहाँ हो? तुम अभी तक कॉलेज क्यों नहीं आए हो? सर मैं चाहता था हुरम थोड़ा मेरा इंतजार करे, इसलिए 12 बजे तक आऊंगा। बस समझो कि 12 बज चुके हैं लेकिन घड़ी के नहीं, तुम्हारे और साथ में मेरे भी। क्या मतलब? क्या मतलब? खुद ही आके देख लो तमाशा। हुरम ने तुम्हारे खिलाफ बवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन मुझसे बड़ा बवाल कौन हो सकता? बताएं आखिर माजरा क्या? पर्ची दाखला, पर्ची दाखला। नामंजूर, नामंजूर। मेरिट को इज्जत दो, मेरिट को इज्जत दो। पर्ची दाखला, पर्ची दाखला। नामंजूर, नामंजूर। मेरिट को इज्जत दो, मेरिट को इज्जत दो। पर्ची दाखला, पर्ची दाखला। नामंजूर, नामंजूर। पर्ची दाखला, पर्ची दाखला। नामंजूर, नामंजूर। मेरिट को इज्जत दो, मेरिट को इज्जत दो। पर्ची दाखला, पर्ची दाखला। नामंजूर, नामंजूर। पर्ची दाखला, पर्ची दाखला। नामंजूर, नामंजूर। मेरिट को इज्जत दो, मेरिट को इज्जत दो। पर्ची दाखला, पर्ची दाखला। नामंजूर, नामंजूर। मेरिट को इज्जत दो, मेरिट को इज्जत दो। ए ब्रदर, ये आर्टिस्ट लोग तो बहुत कूल होते हैं, तो फिर ये घर में कैसी? हमारे प्रिंसिपल साहब ने किसी लड़के को बिना मेरिट के एडमिशन दे दिया हमारे कॉलेज में, और वो भी सीधा फाइनल ईयर में। बस उसी का प्रोटेस्ट चल रहा है। अच्छा, और ये प्रोटेस्ट लीड कौन कर रहा है? मतलब तुम लोगों का लीडर कौन है? मेरी क्लासमेट है हुरम। लेकिन ब्रो, तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? बताता हूँ, लेकिन वो तुम सब लोगों को यहाँ पे लाके खुद छुप के क्यों बैठ गई है? एक्सक्यूज मी मिस, आपका नारा बहुत सख्त है और गला बहुत नाजुक। प्लीज लेट मी हैंडल दिस। थैंक यू। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, लव टेस्टिंग, लव टेस्टिंग। मिस हुरम, आप जहां कहीं भी हैं प्लीज सामने आ जाएं। मैं आपसे बात करने आया हूं। मैं प्रिंसिपल के बिहाफ से उनका वकील बनके आपसे मुखातिब हूं। प्लीज आप जहां कहीं भी हैं बाहर आ जाएं। मैं मामले को बढ़ाना नहीं चाहता, मामले को खत्म करने आया हूं। मिस हुरम, मैं बात करना चाहता हूं आपसे। हेलो हेलो, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मिस हुरम, प्लीज सामने आ जाएं। हुरम, ये किसकी आवाज है और ये तुम्हें क्यों पुकार रहा है? पता नहीं। आई थिंक हमें चल के देखना चाहिए। हो सकता है कि प्रोटेस्ट का कोई सोल्यूशन निकालने आए हो। चलो आ जाओ। तुम चलो, मैं आती हूँ। आर यू श्योर? ओके। क्या मुसीबत है, शर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर तुला हुआ है ये आदमी। देखो, इस लड़के की बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बर्गर भाइयों, मैं ये तो नहीं जानता कि आप लोग उस लड़के को कितना जानते हैं जिसका यहाँ पे फुल बेस मेरिट के ऊपर एडमिशन हुआ है, लेकिन हाँ, जिसने दिया है वो इस कॉलेज के सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं बल्कि इस मुल्क के बहुत मशहूर आर्टिस्ट भी हैं। इसलिए मेरी दरखास्त है कि बजाय सोशल मीडिया की तरह हर बात पे यकीन करने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार उस प्रिंसिपल को जाके ऑडिटोरियम में सुन लीजिए। उसके बाद जो भी आप लोगों का मुत्तफक्का फैसला है वो कॉलेज के इंतजामिया को कबूल है। मिस हुरम, मैं तुमसे पूछता हूं, कहा तुम बाहर आओ, जवाब दो।
ये कॉलेज है, कोई डेयरी शॉप नहीं जहां दूध में पानी डाल के या दही में से मक्खियां निकाल के बिकता रहेगा और ये चलता रहेगा। ये क्वीन कॉलेज ऑफ आर्ट्स है माय डियर। यहां का एक एक स्टूडेंट अपनी जात के अंदर एक पिकासो है। ये एक टैलेंट का समंदर है। कैसे धूप में बिना पानी के तुमने इन स्टूडेंट्स को यहां बाहर लाके खड़ा कर दिया है। कैसे बगैर तहकीक के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के, किसी भी स्टूडेंट के मेरिट पे किए हुए दाखिले को तुम नाजायज करार दे सकती हो। वो सब तो ठीक है, हम तुम्हारी बात क्यों माने ये तो बताओ। लगता है मुझे अपना इंट्रोडक्शन कराना पड़ेगा। एक्चुअली मैं ही वो टैलेंट हूं, शाजिद, जिसको पर्ची की बिना पे तुम लोग यहां बदनाम कर रहे हैं। और इस बात का क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैं खुद बताऊंगा तुम सबको सबूत, खुद। बल्कि मैं तुम सबको दिखाऊंगा अभी, और उसके बाद जो भी फैसला करना होगा मैं खुद उसमें तुम सबका साथ दूंगा। पागल बना रहे हैं वो, कोई आर्टिस्ट वगैरह नहीं है। और तुम लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है? ऐसी बात नहीं है हुरम, तुम गलत समझ रही हो। हम तो बस ये चाहते हैं कि एक बार जाके हम प्रिंसिपल साहब को सुन तो लें कि वो कह क्या रहे हैं। इससे प्रॉब्लम ही क्या है गाइस? निदा बिल्कुल ठीक कह रही है, और वैसे भी डिपार्ट्स के सारे टीचर्स वहाँ मौजूद होंगे। अगर वो लड़का कहीं से भी पर्ची निकला तो फौरन आइडेंटिफाई हो जाएगा। सही कह रहे हैं हुरम, हम चल के देख लेते हैं। बाकी स्टूडेंट्स भी आ गए होंगे ऑडिटोरियम में, हम भी चलते हैं। लेट्स गो गाइस। चलो। तो